जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम राजस्थान इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का दोस्तों पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, राजस्थानी भाषा, बोलियां एवं साहित्य, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जो कि दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे वर्तमान समय में अगर हम रीट को देखें तो रीट में भी राजस्थान जीके का समावेश हो चुका है। तो रीट में भी दोस्तों लोक देवताओं का जो टॉपिक है उसको ऐड कर लिया गया है। तो रीट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यानी राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत दोस्तों हम रामदेव जी से करेंगे। इससे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा आपको पंचपीरों के बारे में। दोस्तों पंचपीरों में किनको शामिल किया जाता है? तो पंचपीरों में एक दोस्तों रामदेव जी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा गोगा जी को भी पंचपीरों में शामिल किया जाता है। पाबू जी को पंचपीरों में शामिल किया जाता है। हड़बू जी को पंचपीरों में शामिल किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा मांगलिया म्या जी को भी पंचपीरों में शामिल किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, दोस्तों ये सभी लोक देवताओं के नाम है। हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। दोस्तों लोक देवता कौन होते हैं? क्या ये अवतार होते हैं? क्या ये भगवान होते हैं, या फिर ये साधारण मनुष्य होते हैं? दोस्तों लोक देवता वास्तविक अर्थ में अगर हम आपसे बात करें तो लोक देवता वास्तव में एक साधारण मनुष्य ही होते हैं, लेकिन असाधारण प्रतिभा को लिए हुए ऐसे व्यक्ति पुरुष, जिन्होंने जन समुदाय के बीच में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए लोगों की भलाई के कार्य किए, उनके हितकर कार्य किए, समाज कल्याण के कार्य किए, लोगों में सामाजिक चेतना का, जन चेतना का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। साथ ही दोस्तों जिन्होंने चमत्कारों का भी प्रयोग किया, यानी कि जिनके जीवन काल में हमें कुछ चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम राजस्थानी परिपाटी में लोक देवता के नाम से संबोधित कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ये है पंचपीरों के नाम, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? एक बार लिख भी देता हूँ दोस्तों, ये है पंचपीर, इनको पंचपीर कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सा राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन गोगा जी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों बाबू जी, चौथा ऑप्शन तेजा जी। तब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों तेजा जी, क्योंकि तेजा जी भले ही बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हो, लेकिन उनको पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। पंचपीरों में तो दोस्तों ये 5 नाम जो लिखे हैं ये शामिल है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों, आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय रहने वाला है दोस्तों वो है रामदेव जी। रामदेव जी से हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है प्यारे दोस्तों? रामदेव जी को राजस्थान के दोस्तों जितने भी लोक देवता हैं उनमें रामदेव जी का स्थान सबसे ऊपर है। यानी कि राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता अगर किसी को माना जाता है तो वो है रामदेव जी। इसके अलावा राजस्थान के अगर सबसे प्रसिद्ध लोक देवता भी किसी को माना जाता है तो वो है दोस्तों रामदेव जी। यानी कि मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि रामदेव जी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध, सबसे व्यापक, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा माने जाने वाले सबसे बड़े लोक देवता कौन से हैं? वो है रामदेव जी। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता का नाम आता है दोस्तों तो उनका नाम है रामदेव जी। सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जन समुदाय के द्वारा ये माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों अगर आप इस लेक्चर को देख ही रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में आप चाहे जिधर भी देखो उधर भक्त लोगों का तांता लगा हुआ है रामदेवरा जाने के लिए। पंचरंगी ध्वजा, जिसे दोस्तों नेजा भी कहा जाता है, उसे लेकर कोई भक्त तो पैदल यात्रा कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, तो कोई गाड़ियों में जा रहा है, लेकिन पंचरंगी ध्वजा लेकर कहाँ पर जा रहा है? रामदेवरा जा रहा है। और ये सब कहाँ पर जा रहे हैं? रामदेव जी के लिए उनकी श्रद्धाएं उस अनुपात में वो वहां पर जा रहे हैं। चर्चा को दोस्तों और विस्तार देना चाहेंगे।
रामदेव जी का जन्म होता है दोस्तों उंडू काश्मीर गांव में। उंडू काश्मीर गांव कहां पर है दोस्तों? ये सीव तहसील में। उंडू काश्मीर गांव सीव तहसील में इनका जन्म होता है और ये स्थान है दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की सीव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में होता है। इनके दोस्तों बहुत सारे उपनाम देखने को हमें मिलते हैं, जैसे जो इनके भक्त लोग हैं, जो रामदेव जी के भक्त हैं, वो इनको विष्णु का अवतार भी मानते हैं। यानी कि हम इनका एक उपनाम तो ये भी मिल जाएगा अपने को, विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। विष्णु का अवतार इनको माना जाता है इनके भक्तों के द्वारा। दोस्तों जो इनके मुस्लिम भक्त हैं वो रामदेव जी को राम शाह पीर के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से संबोधित करते हैं? राम शाह पीर। रामदेव जी के मुस्लिम भक्त इनको राम शाह पीर के नाम से संबोधित करते हैं। और रामदेवरा कौन से गांव में? रूणीचा गांव में है। जैसलमेर के रूणीचा गांव में रामदेवरा स्थित है। इस वजह से दोस्तों इनको रूणीचारा धनी भी कहा जाता है। रूणीचारा धनी भी इनको कह दिया जाता है। और दोस्तों राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे बड़े लोक देवता हैं। इस वजह से दोस्तों रामदेव जी को पीरों का पीर भी कह दिया जाता है। क्या भी कह देते हैं इनको? पीरों का पीर। पीर कौन है दोस्तों? जो लोक देवता है या फिर जो मुस्लिम संप्रदाय में हम देखते हैं कि पीर किसे कहा जाता है, तो उन पीरों का भी पीर किसे कहा गया है दोस्तों? रामदेव जी को कहा गया है। तो रामदेव जी को इन उपनामों से भी जाना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। मुस्लिम भक्त इनको राम शाह पीर कहते हैं, इनको रूणीचारा धनी भी कहा जाता है दोस्तों, और पीरों का पीर भी इनको कहा जाता है। सभी हिंदुओं द्वारा रामदेव जी को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है, लेकिन दोस्तों जो इनके भक्त हैं और उन भक्तों में से जो कुछ भक्त हैं वो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ये जानकारी हमें जरूर ध्यान में होनी चाहिए। चर्चा को दोस्तों विस्तार देते हैं। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ये किस वजह से लिखे हुए हैं? टाइम बचाने के लिए। मैं ये सारी चीजें लिखता फिर आगे की डिटेल लिखता तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों टाइम बचाना भी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस वजह से पहले के जमाने में कहावत हुआ करती थी टाइम इज मनी, वो आज के समय में भी सही है। यानी समय ही धन है। और वर्तमान समय में अगर हमारी लिहाज से देखा जाए तो समय ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो समय हम बचा लेते हैं वो उसके लिए उपयोगी माना जाएगा। इनके पिता जो हैं दोस्तों उनका नाम है अजमाल इनके पिता का नाम है। और अजमाल जो है दोस्तों ये तंवर वंश से इनका संबंध है। इनके तंवर वंश से अजमाल जी का संबंध है, तंवर वंशी है ये। रामदेव जी की माता का नाम दोस्तों मेणादे है। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों नेतलदे है। नेतलदे इनकी पत्नी का नाम है, जो कि अमरकोट की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट की रहने वाली थी। ठीक। इनके भाई का नाम दोस्तों वीरमदेव है। वीरमदेव इनके भाई का नाम है। इनके बहन का नाम दोस्तों सुगना बाई है। सुगना बाई इनकी बहन का नाम है। और इनके गुरु का नाम है दोस्तों, हालांकि राजस्थान हिंदी गणित अकादमी की पुस्तक में रामदेव जी के गुरु का नाम का उल्लेख नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ जो अन्य सामग्रियां जहाँ से मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, कई जगह पर इनके गुरु का नाम बालीनाथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बालीनाथ इनके गुरु का नाम लिखा हुआ है, बालीनाथ। तो दोस्तों ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख लेना कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ है। और इनकी शिष्या का नाम है दोस्तों आई माता। क्या नाम है? शिष्या का नाम आई माता। आई माता इनकी शिष्या का नाम है। और भी बहुत सारी जानकारी है दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। रामदेव जी जो कि राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता हैं, इनका जन्म उंडू काश्मीर सीव तहसील बाड़मेर में होता है। पिता का नाम अजमाल है, माता का नाम मेणादे है, पत्नी का नाम नेतलदे है।
भाई का नाम वीरम देव है, बहन का नाम सुगना बाई है। एक और बहन का जिक्र करेंगे दोस्तों हम, डाली बाई का, उसका किस संदर्भ में करेंगे उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। शिष्या इनकी थी दोस्तों आई माता, और कुछ जगह पर इनके गुरु का नाम बालीनाथ लिखा हुआ है। और ये जो एक और अन्य लोक देवता है दोस्तों मल्लीनाथ, उनके इनको समकालीन माना जाता है, उनके समय का इनको माना जाता है। तो ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख लेना दोस्तों। रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी की जो मेघवाल समाज के भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी की जो मेघवाल समाज के भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी की दोस्तों जागरण को जंबा जागरण कहा जाता है, जंबा जागरण कहा जाता है। रामदेव जी के झंडे को अभी जो आप पचरंगी झंडा देख रहे होंगे श्रद्धालु ले जाते हैं अपनी बाइक पर या फिर पैदल यात्रा करते समय, उस झंडे को दोस्तों नेजा कहा जाता है। और ये नेजा कैसा होता है? पचरंगी झंडा होता है। कैसा झंडा होता है? पहले दोस्तों पचरंगी झंडा होता है। रामदेव जी का जो झंडा है वो पचरंगी झंडा है, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको नेजा कहा जाता है। इनके पद चिन्ह को दोस्तों पगलिया कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी के पद चिन्हों को पगलिया कहा जाता है। और लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को दोस्तों देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। जैसे रामदेवरा है, रामदेवरा तो आपने अवश्य सुन रखा होगा नाम। इनका घोड़ा दोस्तों नीला घोड़ा बताया जाता है। इनके नीले घोड़े पर सवार इनको माना जाता है। और लोक देवता रामदेव जी से जो पंथ निकला है कि इन्होंने जिस पंथ की स्थापना की दोस्तों, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। क्या नाम है? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की इन्होंने शुरुआत की। लोक देवता रामदेव जी का मेला कब लगता है दोस्तों? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लोक देवता रामदेव जी का मेला लगता है, जिसमें दोस्तों इनके जो भक्त हैं उन भक्तों के द्वारा दोस्तों एक प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को कहा जाता है 13 ताली नृत्य। इस 13 ताली नृत्य में क्या होता है दोस्तों? पहली बात तो ये राजस्थान के लोक नृत्यों में हम इसका जिक्र करेंगे भी सही कि ये किस श्रेणी का नृत्य है, थोड़ी सी जानकारी में दे देता हूँ आपको। 13 ताली नृत्य में दोस्तों जो डांस करते हैं वो 13 मंजीरे अपने शरीर पर बांधते हैं। कितने मंजीरे बांधते हैं? 13 मंजीरे अपने शरीर पर बांधते हैं, मुंह में तलवार ले लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये जो नृत्य ये किया जाता है। राजस्थान में 13 ताली नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय दोस्तों किसे प्राप्त है? मांगी बाई को प्राप्त है। तो ये जानकारी को जरूर ध्यान में रख लेना। नृत्य किया जाता है दोस्तों 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य इनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। यूट्यूब पर आप देखना 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है, काफी अच्छा लगेगा आपको दोस्तों। लोक देवता रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार किए गए उन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। और समाधि कहां पर ली थी रामदेव जी ने? तो रामदेव जी ने दोस्तों समाधि ली थी राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब की जो पाल है दोस्तों वहां पर इन्होंने समाधि ली थी। यानी कि जिसे हम कह सकते हैं राम सरोवर पाल पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। कब ली थी दोस्तों? 1458 ईस्वी में ली थी। और दिन था वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने समाधि ले ली थी दोस्तों। हर एक पॉइंट से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो हम किसी भी पॉइंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप चाहो तो मैं थोड़ी दूर हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रामदेव जी के दोस्तों जो मेघवाल भक्त है उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उन जागरणों को जंबा जागरण के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जो ध्वज है दोस्तों उसको नेजा ध्वज के नाम से जाना जाता है, जो कि पचरंगी होता है। इनके पद चिन्ह पगलिया कहलाते हैं। इनका मंदिर देवरा कहलाता है, जैसे रामदेवरा। इनका घोड़ा जो है नीला घोड़ा माना जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। और मेला कब लगता है दोस्तों? यहाँ से राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं
मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, वो नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा आमतौर पर किया जाता है। इन्होंने जो चमत्कार दिखाए दोस्तों, उन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। और इन्होंने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर तालाब की पाल के निकट समाधि ले ली। मैं तो रामदेवरा गया हूँ दोस्तों घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। अगर आप भी गए हो तो आपने जो रामदेवरा का जो मुख्य मंदिर है उसके पास में एक तालाब भी देखा होगा। हम जिस समय पे गए थे वो सितंबर का महीना था, उस साल ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो वो तालाब सूखा था। अभी इस समय अगर आप में से कोई गया हो उस तालाब में, अगर पानी हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। दोस्तों रामदेव जी ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था भैरव व्यक्ति। क्या नाम था उस व्यक्ति का? नाम था भैरव। इस भैरव नामक व्यक्ति का दोस्तों पोखरण में भी सातलमेर जो गांव है वहां पर इस व्यक्ति का आतंक था, ये लोगों को परेशान करता था। हालांकि कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा गया है कि भैरव नामक राक्षस से रक्षा की, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, जो कि प्रमाणिक पुस्तक है दोस्तों, राजस्थान तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की, उसमें ऐसा लिखा गया है कि रामदेव जी ने भैरव नामक व्यक्ति, जो कि एक क्रूर व्यक्ति था, जो कि लोगों को परेशान करता था, उसके आतंक से पोखरण के निवासियों की रक्षा की। पोखरण के जो निवासी थे उनकी क्या की इन्होंने रक्षा की। यानी कि पोखरण में जो सातलमेर गांव है दोस्तों, कौन सा गांव है? सातलमेर गांव। सातलमेर गांव में इस भैरव नामक व्यक्ति का आतंक था, तो इसको मार दिया था, और इस प्रकार से, या फिर इसको पकड़ दिया होगा। इस प्रकार से भैरव नामक व्यक्ति से लोक देवता रामदेव जी ने वहां के लोगों की रक्षा की, और ये फेमस हो गए थे। दोस्तों रामदेव जी की भतीजी की शादी हुई। किसकी शादी हुई? इनकी भतीजी की शादी हुई। तो इनके घर वाले जो थे, इन्होंने इनकी भतीजी को, या फिर शायद इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में क्या दे दिया था? पूरा का पूरा पोखरण दे दिया था। दहेज में पोखरण दे दिया था। तो अब रामदेव जी कहाँ रहेंगे? तो रामदेव जी यहाँ से निकले, और निकलते निकलते पहुंचे दोस्तों वो एक स्थान पर। उस स्थान पर उन्होंने रुणीचा गांव बसाया। रुणीचा गांव बसाया, जिसे वर्तमान में रामदेवरा के नाम से भी हम जानते हैं। वास्तव में रामदेवरा है क्या दोस्तों? रामदेव जी ने जहाँ पर समाधि ली थी वहां पर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को रामदेवरा कहा जाता है। और रामदेवरा मंदिर जिस स्थान पर, जिस गांव में है, उस गांव को रुणीचा कहा जाता है। इसी वजह से दोस्तों लोक देवता रामदेव जी को रुणीचारा धनी भी कह दिया जाता है। क्या भी कहते हैं? कह देते हैं इनको रुणीचारा धनी भी दोस्तों इनको हम कह देते हैं बहुत सारी बार। दोस्तों जो लोक देवता रामदेव जी है, इनका ऐसा मानना है कि लोगों को धार्मिक भेदभाव तथा सामाजिक कुरीतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जातिगत भेदभाव तथा सामाजिक बुराइयों को लोगों को अपने आसपास नहीं आने देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। इस वजह से दोस्तों इनको सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाला लोक देवता भी माना जाता है। इनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं दोस्तों हम, लोक देवता रामदेव जी ने सामाजिक सद्भावना या फिर धार्मिक सद्भावना का कार्य किया। साथ ही दोस्तों जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने एक स्त्री जिसका नाम था डालीबाई, उसको अपनी बहन बना ली, यानी कि उसको अपनी धर्म बहन बना लिया, जो कि मेघवाल समाज से संबंधित थी। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों धार्मिक भेदभावों का इन्होंने विरोध किया, जातिगत भेदभावों के बिल्कुल खिलाफ थे। और इतने ज्यादा खिलाफ थे दोस्तों कि एक मेघवाल समाज की महिला थी, मेघवाल समाज की महिला थी जिसका नाम है दोस्तों डालीबाई। क्या नाम है? डालीबाई।
इस डालीबाई को रामदेव जी के द्वारा अपनी बहन बना लिया गया, इससे राखी बंधवा ली गई और इसी वजह से दोस्तों डालीबाई को रामदेव जी की धर्म बहन भी कहा जाता है, धर्म बहन भी कहा जाता है। इनकी वास्तविक बहन का नाम तो सुगनाबाई है, लेकिन डालीबाई भी इनकी बहन मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में इन्होंने जन जागृति उत्पन्न करने के लिए भी डालीबाई को अपनी शिष्या बनाया, डालीबाई को अपनी बहन बनाया तथा आई माता को इन्होंने अपनी शिष्या बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? आई माता को अपनी शिष्या बनाया था। दोस्तों आपने, अगर आप रामदेवरा गए हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि रामदेवरा में जो भक्त लोग होते हैं वो रामदेव जी को कपड़े के बने हुए घोड़े भेंट करते हैं। किसके बने हुए घोड़े भेंट करते हैं? कपड़े के बने हुए घोड़े भेंट करते हैं। कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं और ये जो कपड़े के बने हुए घोड़े हैं दोस्तों, इनका ज्यादातर जो निर्माण है वो पाली में पोखरण में होता है। कहाँ पर होता है? पोखरण में होता है। और पोखरण कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। अच्छा, ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों कि रामदेवरा कहाँ पर है। रामदेवरा तो जैसलमेर में, आप सभी को पता होगा, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी है। रामदेव जी को उनके भक्तों द्वारा लकड़ी के कपड़े के बनाए हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं और इन घोड़ों का अधिकतर निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है? पोखरण जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जितने भी लोक देवता हुए हैं उनमें सबसे, अगर किसी लोक देवता को कवि माना जाता है या फिर किसी लोक देवता को साहित्यकार माना जाता है तो वो यही है, यानी कि रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिनको, सभी लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता है रामदेव जी जिनको कवि एवं साहित्यकार भी माना जाता है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? तो इनके ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। क्या लिखा दोस्तों? इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। 24 बाणियां नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जब रामदेव जी का समय था तब उस समय इस्लामीकरण का दौर पुरजोर तरीके से हो रहा था, यानी कि लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा था। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में इस्लामीकरण की प्रक्रिया को रोकने का श्रेय भी रामदेव जी को प्राप्त है। यानी कि इन्होंने दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में, दूसरे पेन से लिख देते हैं, इन्होंने दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में इस्लामीकरण की प्रक्रिया भी रोकी, इस्लामीकरण की प्रक्रिया भी इन्होंने रोकी थी। फिर हम सभी को जानकारी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी, कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इधर लिख देता हूं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और हिंदी ग्रंथ अकादमी में दोस्तों सन दिया हुआ है 1458। इस दिन उन्होंने दोस्तों राम सरोवर तालाब की पाल के निकट समाधि ले ली, जिस स्थान को हम वर्तमान में रामदेव राय के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चर्चा दोस्तों हमने किसके रिगार्डिंग कर ली? लोक देवता रामदेव जी के रिगार्डिंग कर ली। आपको कुछ जानकारियां जरूर ध्यान में होनी चाहिए। पहले जो भी दोस्तों वन लाइनर पॉइंट लिखे थे वो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, तो वो जानकारी आपको निश्चित तौर पर पता होनी चाहिए। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कुल्लू काश्मीर में हुआ, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। राजस्थान के पंच पीरों में ये शामिल है। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता अगर किसी को माना जाता है दोस्तों तो वो है रामदेव जी को माना जाता है। और बहुत सारी जो जानकारियां हमने इनके रिगार्डिंग आप लोगों के साथ जो साझा की हैं दोस्तों, वो सभी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए आपके साथ साझा की गई हैं। तो इन जानकारियों को जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के कुछ अन्य लोक देवताओं को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।